और अच्छा 7वीं रेवड़ी आने वाली है, आपको ये ठीक पैकेट है। मिलेगा 200 रुपए, ठीक है 200 रुपए। ठीक है, समझ गया समझ गया। 5 साल में तो वो वही रिपीट होगा जो ये ठीक कर है। रहे हैं। मैं ये कोई पहली बार तो है नहीं। दिल्ली में घूम रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, अच्छा। एक बच्चा एक आदमी ठीक है। के कट्टर बीजेपी वाले ठीक आरएसएस है। वाले भी ये नहीं कहते कि ठीक है, केजरीवाल समझ गया। बेईमान है। कोई नहीं कहता। समझ गया बेईमान है जी, ईमानदार का आएगा। ठीक है। आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। केजरीवाल दोगला है। दिल्ली में उसको इस्तीफा चाहिए, पंजाब में इस्तीफा नहीं चाहिए। ऐसी दोगलीपंथी नहीं चलेगी। देश का सबसे बड़ा दोगला मानूस, कायर, कपटी, रंग बदलू अगर कोई है तो वो है अपना घुंघरू सेठ। बात तो सही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट किया गया था, दंगा किया गया था, तब घुंघरू सेठ उन्हीं बूढ़े जेएनजीओ के सहारे, उन्हीं तिलचट्टों के सहारे देश की सत्ता को परिवर्तन करना चाह रहा था। नेपाल और बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहा था। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेंजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। मुझे अपने देश के जेंजी पे पूरा भरोसा है। और ये दोगला मानूस अब यही वाला जो भरोसा है ना, वो दिखा देना झारखंड और पंजाब में, दिलवा देना इस्तीफा और बदल देना सत्ता। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड और पंजाब में लोगों को पीटा गया, यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। वहां के लोगों के लिए आंखों में आंसू नहीं थे क्या? सूख गया था? या फिर पूरा का पूरा जो आंसू है दारू वाले गिलास में टपक गया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। लगे हौसला तो भैया याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और हमारा जो मकसद है सिर्फ हल्ला बोल करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि भ्रष्ट सिस्टम में बदलाव आए। हमारा मकसद किसी पार्टी के खिलाफ लड़ना नहीं है। हमारा मकसद किसी धार्मिक टिप्पणियां नहीं करना है। हमारा मकसद है कि हम युवा हैं, हम कल के और आज के भविष्य हैं। हम चाहते हैं, हम मांग करते हैं कि यहाँ के युवा को वो हर चीज मिले जिसका उनको हक और अधिकार। ऐसे होते हैं असली श्रेणी वाले छात्र लोग जो इस्तीफा भी ले सकते हैं और सत्ता सरकार को भी बदल सकते हैं। लेकिन इन असली छात्रों को कोई भी सहयोग नहीं मिलेगा, जैसे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर उन तिलचट्टों को, उन दंगाइयों को, उन गुंडों को मिल रहा था। वहां पर ना तो कोई जीबी रोड वाली आएगी, ना तो कोई मुजरा बार वाली, और ना ही गटर वुड वाले। कोई नेता भी खुलकर सामने नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो जुनैद भाई वाली बिरयानी मुफ्त में पील कर खाने को नहीं मिलेगा। और नाम रहेगा बस अल्लाह का, वो वाले गैंग भी दूर दूर तक ना दिखेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो ये टास्क दिया गया था कि आप पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स की रैकी करें, उनकी वीडियो बनाएं। ये टास्क था। पेटीएम के जरिए से इनको पैसे दिए गए और इसके बाद इनको ये बताया गया था कि आप कोई पुलिस या कोई यूनिफॉर्म फोर्स का कोई भी बंदा उसको टारगेट करोगे। ये सारे ही ज्यादा इस मॉड्यूल में एक को छोड़ के बाकी जुवेनाइल हैं तीनों। और मुझे बड़ा इससे बड़ी सैड बात है कि 15-15 साल के बच्चे ये काम में लगे हुए हैं और अभी भी हमारे जो साथ वाला मुल्क है उसकी बहकावे में आके लुभाए जाते हैं, मनी के उसमें लालच में। और ये बेसिकली इन्होंने ये जो मॉड्यूल वहाँ का ISI बेस्ड हैंडलर चला रहा था, उन्होंने इनको जंतर मंतर भी भेजा था। रेल के जरिए से ये 8 लोग ट्रैवल किए थे दिल्ली को, वहां से वापस आए। वहां इनको लोकली
ये पेट्रोल बॉम्ब्स वगैरह की जो मटेरियल है वो दिया गया था, बट किसी कारण ये वहाँ एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अपना कोई भी। मोदी जी का अचानक से आना, रील बनाना, देश के युवाओं को संदेश देना, यह सब कुछ अचानक से, यह सभी बातें जो है ना, शक तो उसी दिन पैदा कर गए थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सब कुछ सुरक्षा एजेंसियों को पता लग चुका था, इसलिए वीडियो में पंजाब पुलिस द्वारा बताया जा रहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ पाकिस्तानियों द्वारा भेजे गए पिल्ले भी शामिल हैं, लेकिन उन पोरकियों ने कोई बड़ा कांड नहीं कर पाया और इस बात का उन सभी को अफसोस भी होगा। लेकिन ये सब जो कांड करवाना चाहते थे, उस दोगला मानुस को सबसे बड़ा धक्का लगा होगा, सबसे बड़ा वाला अफसोस हुआ होगा। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? आखिर कोई कांड हुआ क्यों नहीं? यदि सच में ये छात्रों के लिए खड़े थे, छात्रों के लिए धरना वरना दे रहे थे, देश में कई जगहों पर पेपर लीक हुआ था और उसी समय पर हुआ था। अगर ये तिलचट्टे चाहते तो उसी समय आवाज उठा सकते थे, लेकिन इनकी सोच तो देश के टुकड़े करने वाली थी, सत्ता बदलने वाली थी, मोदी को ठोकने वाली थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जंतर मंतर पर आने के लिए हमें वीजा इशू करना पड़ेगा क्या हमें? इसके बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आधार कार्ड मांगता है प्रोटेस्ट साइट पर आने के लिए, प्लीज मुझे बताइए। जंतर मंतर पर आधार कार्ड की जरूरत नहीं है आने के लिए। इस देश के नागरिक है सारे, बहुत सारे लोगों को, कल से मैं सुन रहा हूँ आधार कार्ड चेक किया जा रहा है लोगों का। दिल्ली के जंतर मंतर पर आधार कार्ड चेक करना, आईडी कार्ड चेक करना आखिर कितना जरूरी था, अब यह बात सबको समझ आ रही। यही कारण है कि डिपके जो है भौंक रहा था कि आधार कार्ड नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसको अच्छे से पता था कि आधार कार्ड अगर दिखा देंगे तो हमारे पोरकी भाई कैसे आकर कोई बड़ा कांड कर पाएंगे। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। अगर उसी वक्त आईडी चेक कर लिए जाते तो पाकिस्तान वाले पिल्ले और चमचे उसी वक्त मिल जाते। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मेरी बेटी इस तरीके से इतने गंदे शब्द कभी यूज भी कर सकती है, पर ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये भजन करने वाली बच्ची है, ये राम राम सीता राम बोलने वाली बच्ची है, ये भजन करने वाली बच्ची है। और ये बेगम, वो जो भजन है ना, वो पूरे देश की जनता ने सुना है, अच्छे से सुना है, वो भी हेडफोन लगा कर सुना है। बाकी ये जो तू भजन भजन वाला खेला खेल रही, वो जो तेरे पास जवान लौंडिया बैठी है, उसको भी ठीक ना लग रहा। मुझे अपने घर जाना है। अरे मोहतरमा, आपके जवान लौंडिया की जो जवानी है ना, वो पूरे देश ने देखी है, अच्छे से देखी है, और बहुत ही लोगों ने झूम करके देखी है। और आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। दोस्तों, महिलाओं के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे लौंडियों के लिए सम्मान ही नहीं अच्छा लगता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लौंडिया भजन करने वाली है, वो भी कंफ्यूज्ड होगी कि हम तो केवल भाईजान के साथ मुंह मारते हैं, केवल एक नंबर ही है। अम्मी जान तो 10 नंबर ही निकली। अरे गालीबाजों को बोल दो भजन गाने वाली। जीबी रोड से आई मुजरा वालियों को बोल दो सती सावित्री सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्ची बेगम आयशा से भी पाक साफ। अच्छा बात नहीं है। जब भी रिलाई पिलाई की बात होती है ना, तो ये सारे जो काले टेंट वालियां हैं यही बोलती हैं कि अभी तो इसके अब्बू ने कल ही पैदा करके निकाला है, अभी बच्ची है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन उस बच्ची को आखिर नीचे पड़ी वाली लकड़ी लेना ही क्यों पसंद आता है? उस बच्ची को अब्बू जान वो लंबा वाला लॉलीपॉप नहीं खिलाते क्या? खाली छोड़ी बटाता है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये कि मुंह ढक के रहना पड़ रहा है, बाहर नहीं निकल सकते हैं, घर के आसपास गाड़ियां घूम रही हैं, जहां हम पहले रहते थे वो जगह छोड़ चुके हैं, अब जगह जगह बदलते फिर रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, खाने पाने के लिए परेशान है, कोई सरकार की तरफ से हमें कोई प्रोटेस्ट कोई मदद नहीं मिली। इवन बच्ची की अभी तक FIR तक वापस नहीं, जबकि पता चल चुका है शी इज माइनर। आपके जो संस्कार है ना मोहतरमा, वो बहुत ही हल्के लेवल वाले थे, और यही कारण है कि अब आपको पिछवाड़ा लेके भागना ही पड़ेगा।
तूने अम्मी जान होने वाला जो फर्ज है ना बिल्कुल भी नहीं निभाया, लेकिन जो भी सिखाया उसको देश की जनता ने, भारत की जनता ने बहुत ही अच्छे से देखा। जब तेरी लौंडिया घर आई तो डांट लगाई होती, माफीनामा करवाई होती वीडियो बनाकर, तो शायद लोग माफ कर देते। नहीं। लेकिन तुमने तो सीधा लौंडिया को ही बदल दिया, 30 वाली को 15 का बना दिया। मैं फरहनाज उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मैं एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ, लेकिन हम जब 20 तारीख को जंतर मंतर पे एकदम पीसफुल होके प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे। इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या है। मैंने कहा फरहनाज़ का। इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। तो सर, अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय। क्या लगा रही थी? वंदे भारत और भारत माता की। वंदे भारत, आखिर ये कौन सा वाला नारा है? अच्छा, लगता है कि पप्पू जी का कोई स्पेशल वाला नारा है। यहाँ पर पप्पू मियाँ की जो हल्की हल्की हंसी है ना, वो साफ साफ बता रही कि पप्पू जी ने अपना वाला थमा दिया है स्क्रिप्ट। बड़ा हरामी हो बेटा। क्योंकि पप्पू मियाँ तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि केवल पोपट अकेले हमारा ही हो, बल्कि जो लोग हमसे जुड़े उनका भी पोपट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सॉरी 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 सॉरी। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ सर। कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ सर। 150 रुपया देगा। भाई, ये तो बिल्कुल गलत रेट है, मानो या ना मानो, बिल्कुल गलत रेट है। पप्पू जी को भी भरोसा ना हो रहा, वो भी ऊपर से लेके नीचे तक देख रहे हैं कि 140 कुछ ज्यादा नहीं है क्या? इसके नौटंकी के हिसाब से 40-50 बहुत ही काफी है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। देश में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा, लेकिन अपने पप्पू मियाँ तो अलग ही दुनिया में व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिन गुंडों को, जिन दंगाइयों को पीटा गया था, रेला पेला गया था, दिल्ली की पुलिस द्वारा उनकी जो खोजबीन जांच पड़ताल है ना, वो तो अपने पप्पू मियाँ ही कर रहे हैं। चल। और उनकी दुख भरी कहानी, या फिर ऐसे बोले खुद के द्वारा लिखी गई दुख भरी कहानी उन लोगों के मुंह से जबरदस्ती सुन रहे हैं। देवा मैं तो तेरे को हरामी समझता था, देव मानुस निकला। के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने अब कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है, और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए। सोनिया माइनो जी, ऐसा लगता है कि अभी तक आपने अपने पप्पू को ऐसा नहीं बताया कि वो विपक्ष के नेता हैं। लेना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसी बातें पप्पू जी कर रहे हैं। ये तो देश भर की आम जनता बोल सकती है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को वैसा करना चाहिए। इनसे झारखंड के प्रोटेस्ट पर सवाल किया गया कि आखिर आप जो है वहां पर कब जा रहे हैं, तो ये उस बात को घुमाकर लगे जलेबी बनाने। अरे पप्पू जी, जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए दंगा के समय जब आप प्रधानमंत्री आवास के सामने लेट गए थे, ठीक वैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो पंजाब के नशेड़ी वाले मुख्यमंत्री हैं, उनके भी आवास के सामने नहीं लेट सकते क्या? सॉरी 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 सॉरी। अबे साले, धरना में युवा कम है और दिल्ली से भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, ये मेरे समझ से परे है। हम बार बार कहना चाहते हैं कि झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है।
चीजों को समझिए आप लोग। मतलब साफ है, बिल्कुल गजब का दोगलापन चल रहा। उधर घुंगरू सेठ ऐसा बोल रहा कि पंजाब में कोई पेपर ही ना लीक हुआ, और इधर झारखंड के नेताजी, अरे नशेड़ी नेताजी इरफान अंसारी ठीक वैसे ही बोल रहा। मतलब जो छात्र झारखंड में धरना दे रहे हैं वो झारखंड से नहीं है, बल्कि दिल्ली से बुलाए गए हैं। जी ठीक है। का फुल फॉर्म बता दीजिए, आपको पता है? वो पूछ रहे हैं, हमने नहीं, हम आप जिनको नहीं पता आप उनसे पूछिएगा। ये मेरा क्वेश्चन आप हमें से पूछ रहे हैं। तो आप बताइए ना, आपको सिविल सर्विस, झारखंड सिविल सर्विस जो है, बताइए ना, बताइए। झारखंड सिविल सर्विस का जो है, झारखंड सिविल सर्विस, जो भी आप उनसे भाजपा से पूछिए, हमें बोल रहे हैं आप। चलिए बताइए, आप हमसे नहीं बता पा रहे। नहीं क्या बात करें? नहीं आप हम मुझसे पूछेंगे। नहीं आप उनसे पूछिए, उसके बाद हमको उत्तर बताइए, तब हम बताएंगे। इस गुंडे को, इस नशेड़ी को जब कुछ पता ही नहीं है कि आखिर जेपीएससी है क्या, उसका पूरा नाम क्या है, तो ये कैसे बता पाएगा कि पेपर लीक हुआ है कि हुआ ही ना। लेकिन फिर भी इस झंडू को खाद्य विभाग, चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग वाला मंत्री बनाया गया है। अब जो भी विभाग इस झंडू के अंडर में है, इस नशेड़ी के अंडर में है, उसका सत्यानाश होना तो पहले से ही तय हो चुका, क्योंकि इस झंडू को कुछ पता ही ना। सब बकवास है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।